नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है और ये किस स्टेज पर इस समय चल रहा है। तो ये मल्टी मॉडल कालादान जो प्रोजेक्ट है, इसको 2008 में साइन किया गया था। तो इट वाज साइंड इन 2008। ये प्रोजेक्ट है क्या, तो इसके लिए इस मैप में पहले थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। ये इंडिया है और इस तरफ पूर्व में म्यांमार है। इंडिया और म्यांमार के बीच में बांग्लादेश है। बांग्लादेश के उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल है, इधर भूटान है, और भूटान के उत्तर में चाइना है, और नेपाल के भी उत्तर में चाइना है। ये जो छोटा सा संकरा मार्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये मेन लैंड इंडिया है। ये भी इंडिया का ही पार्ट है, जिसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं। लेकिन जब मेन लैंड इंडिया से इस नॉर्थ ईस्ट में हमें जाना होता है, तो एक मार्ग हमारे पास है, और वो मार्ग है कि हम यहाँ से उठें और ये पतले से मार्ग से होते हुए अपने नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स से जुड़ सकें। लेकिन एक बार का यदि इस वाले हिस्से में चाइना का यदि कब्जा हो जाता है, तो भारत क्या करेगा? भारत का पूरा मार्ग यहाँ से बाधित हो जाएगा और हम पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स से कट जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक वैकल्पिक मार्ग का चयन पहले से ही किए रहें। हालांकि भारत जो है अपने सुरक्षा को पूरी पुख्ता तरीके से करता है, भूटान की भी सुरक्षा करता है, और इधर सिक्किम में जो कुछ विवाद थे उस पर भी उसने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए यदि मान लें कि इस वाले हिस्से पे कोई प्रकार का अनियंत्रण हो जाए या अस्थिरता या तनाव का माहौल हो जाए, तो भारत इस वाले स्टेट से कैसे जुड़ेगा? ये जो हिस्सा है, यदि इसको हम थोड़ा सा और जूम करके देखें, तो कुछ कुछ ये आकृति हमें दिखाई देती है। चिकन जो होता है, मुर्गा या मुर्गी, उसका जो नेक होता है, गर्दन, वो देखे होंगे आप, ऐसे उठा हुआ रहता है, ऐसे उठा हुआ रहता है मुर्गी का जो गर्दन होता है। तो इसी डिज़ाइन के आधार पर इस वाले क्षेत्र को चिकन नेक बोला जाता है, चिकन नेक। तो इस चिकन नेक पे कभी कभी पाकिस्तान ये टिप्पणी भी करता है कि यदि हम इसके जो चिकन नेक है उसकी गर्दन को मरोड़ दें, तो इंडिया जो है इस वाले क्षेत्र से उसका आवागमन बाधित हो जाएगा। तो ये असुरक्षाएं ना हो, इसलिए भारत क्या कर सकता है? एक तो ये कि कोलकाता से उठे और बांग्लादेश से रास्ता मांगे और बांग्लादेश से होते हुए नॉर्थ ईस्ट से जुड़िए, या इस तरफ ऐसे जुड़िए, इस तरफ ऐसे जुड़िए। क्योंकि यही सोचिए कि यदि भुवनेश्वर या कोलकाता से किसी को मान लीजिए कि आइजोल जाना है, मिज़ोरम की राजधानी, तो कोलकाता से निकलेगा, फिर चिकन नेक से होते हुए जाएगा, फिर आइजोल ऐसे जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि यहीं से उठे डायरेक्ट आइजोल पहुंच जाए, ये वाला मार्ग जो कि बांग्लादेश प्रोवाइड कर दे। एक और मार्ग है जो कि म्यांमार के सहयोग से है। यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता से पहले स्थल मार्ग से हम समुद्र में उतरे, और यहाँ से ये मार्ग गया म्यांमार का एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं सितवे पोर्ट, सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह पर उतरे, जिसको भारत डेवलप भी कर रहा है। सितवे बंदरगाह पर उतरने के बाद एक नदी है, ये जो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये एक नदी है जिसको बोलते हैं कालादान रिवर। इसीलिए इसी के नाम पर इसका नाम भी पड़ा है प्रोजेक्ट का, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो इस कालादान रिवर से होते हुए वो पलेटवा, भारत जो है पलेटवा वाले स्थान पर पहुंच जाए। पलेटवा के बाद ये हाईवे के माध्यम से, जो कि म्यांमार का हाईवे है, इस हाईवे से इंडिया वाले बॉर्डर तक, यहाँ इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच जाए, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है जमेपाल, ये बॉर्डर क्रॉसिंग लिखा हुआ है, यहाँ तक भारत पहुंच जाए। उसके बाद इस बॉर्डर से आइजोल तक जाने के लिए फिर से इंडिया वाला जो हाईवे है इसके माध्यम से पहुंच जाए, तो आइजोल पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पर साफ साफ देखें जो कि मैंने लिखा हुआ है,
तो कोलकाता से सितवे बंदरगाह म्यांमार के पहुंचने की जो दूरी है समुद्र के माध्यम से, वो है 539 किलोमीटर। 539 किलोमीटर हम समुद्र के माध्यम से गए। उसके बाद सितवे बंदरगाह से हम कालादान रिवर से होते हुए, जो कि 158 किलोमीटर लंबा रिवर है, इससे होते हुए हम पलेटवा नामक स्थान पर पहुंच जाएंगे। फिर पलेटवा के बाद ये जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का, इस बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, जिसकी दूरी पलेटवा बंदरगाह से या पलेटवा जो स्थान है यहाँ से इस बॉर्डर की जो दूरी है वो 110 किलोमीटर है, जबकि कालादान रिवर की जो लंबाई है 158 किलोमीटर है। तो ये जो 110 किलोमीटर वाला क्षेत्र है, इधर भी थोड़ा सा समस्या है। यहाँ पे चूँकि म्यांमार में जो है मिलिट्री को हो गया है, मिलिट्री तख्ता पलट हो गया, तो वहाँ पे अस्थिरता का माहौल है। तो ये 110 किलोमीटर वाला जो मार्ग है, इस पे थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो रहा है, काम रुका हुआ है, तो इसको आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लुक ईस्ट पॉलिसी भारत ने 1991 में लागू किया था, इसलिए कि भारत जो है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनसे जुड़ सके। लेकिन इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील कर दिया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे तब। तो ये था प्रोजेक्ट। तो कोलकाता से सितवे की जो डिस्टेंस है वो 1328 किलोमीटर कम हो जाएगी। यानी अभी क्या है कि अगर कोलकाता से आइजोल जाना है तो 539 किलोमीटर ये, फिर 158 किलोमीटर ये, फिर 110 किलोमीटर आगे चल करके हम पहुंच सकते हैं। लेकिन जबकि चिकन नेक से होकर के जाते तो हमें लंबा पड़ता। तो वो जो रिड्यूस हुआ हमारा डिस्टेंस, वो 1328 किलोमीटर दूरी कम हो गई इस प्रोजेक्ट के कारण। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। चुनौतियाँ क्या इसमें उत्पन्न हो रही हैं कि वहाँ पर जो रखाइन प्रांत है, एक वहाँ पे आर्मी है जिसका नाम है अराकान आर्मी, जिसको चाइना फंडिंग करता है। तो वो थोड़ा समस्या पैदा कर सकता है कि उस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी वो रुकावट पैदा कर दें। इस्लाम मिलिट्री को हो गया है, ये दूसरी चुनौती है। तीसरी चुनौती ये है कि जो इस प्रोजेक्ट पर कंपनी काम कर रही थी वो दिवालिया हो गई है। हालांकि ये ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि दूसरी भी कंपनी आकर के इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकती है। तो ये था कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन। तो उम्मीद करते हैं डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। तो इस प्रकार के अन्य वीडियोस जो हैं आपको मिलते रहेंगे। उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।